आज ही के दिन 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, जिससे इस दिन को सभी आम्बेडकर अनुयायी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष को याद करते हुए 14 अक्टूबर को बौद्ध अनुयायियों द्वारा जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया, जहां विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसकी एक झलक जिला मुख्यालय में भी देखने को मिली। आपको बता दें, जहां बौद्ध अनुयायियों ने आम्बेडकर चौक पहुंचकर सर्वप्रथम बाबा साहेब आम्बेडकर को नमन कर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं मोमबत्ती जलाकर आज के इस दिन को याद करते हुए शीश वंदना की, तो वहीं उन्होंने बाबा साहेब की शान में अमर रहे की गगनचुंबी नारे लगाए, जिसके उपरांत भद्दे जी की प्रमुख उपस्थिति में बाबा साहेब की प्रतिज्ञाओं का वचन किया गया, जहां उपस्थित जनों ने भी उन प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए उन प्रतिज्ञाओं को अमल में लाने की शपथ ग्रहण की। वहीं वक्ताओं द्वारा आज इस दिन पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जाति उत्पीड़न से मुक्ति का दिन है धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। जाति उत्पीड़न से मुक्ति के प्रतीक रूप में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है, जो गौतम बुद्ध के बताए गए शांति मार्ग पर चलने की सीख देता है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ भंते चंद्रमणि के द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए 22 प्रतिज्ञा भी दी थी और 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। सभी बौद्ध अनुयायी जो है बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, वे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। बाबा साहब ने बोला था, बाबा साहब ने कहा था, मैं गुलामी से मुक्त हो चुका हूँ और आज मेरा नया जन्म हो रहा है। और ऐसा बोलते बराबर बाबा साहब रो पड़े। ये इसलिए कि बाबा साहब ने जो यातनाएं झेले, बाबा साहब के लोगों ने जो यातनाएं झेले, हजारों वर्षों से जो छुआछूत का भेदभाव था, जो असमानता थी और एक मनुष्य को मनुष्य जैसा मानने से इनकार करने वाली व्यवस्था को बाबा साहब ने छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की गुरु चंद्रमणि जी से, और गुरु चंद्रमणि जी से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात 7 लाख लोगों को 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से बौद्ध धर्म की शिक्षा और दीक्षा दी। तो यह जो महत्व है, ये बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। इंसानों को इंसानों जैसी मान्यता प्राप्त कराने वाला जो धर्म है, समानता, भाईचारा, मैत्री, करुणा और आपस में बंधुभाव, प्रेम बांटने वाला जो धर्म है, मानव को मानव समझने वाला जो धर्म है, वो भगवान बुद्ध का धर्म है। ऐसा महान धर्म भगवान बुद्ध ने दिया। और आज सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के माध्यम से यह बालाघाट के पवित्र बाबा साहब आम्बेडकर चौक पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आपको पूरा परिचय। मैं निको धम्मशिखर जिला स्तरीय त्रिरत्न बुद्धविहार बुद्धनगर में निवासी हूँ। वही मेरा रहना। सभी जिलेवासियों को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म को अपनाकर इस देश में सुख शांति और शोषित वंचित दलितों को एक नया रास्ता दिलाने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाकर एक नई शुरुआत की थी। तो आज ही के दिन बालाघाट जिले के सभी सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा, आम्बेडकरवादियों के द्वारा बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के पश्चात खीरपूरी का एक आयोजन किया गया है और रात्रि में बौद्ध गीतों पर एक सांस्कृतिक आर्केस्ट्रा का प्रोग्राम 7 बजे से आपके आगमन तक है। मैं समस्त जिलेवासियों से निवेदन करूँगा इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह करें। यहाँ पे अभी क्या क्या हुआ है? आज सुबह माल्यार्पण था और उसके साथ ही हमारे जो धर्मगुरु है धर्मशिखर भंते जी और बाहर से आए हमारे भंते जी के द्वारा सभी को क्या नाम है पूजा वंदना की गई। पूजा वंदना के साथ साथ सीलों का पालन कराया गया। उसके पश्चात पालन होने के पश्चात सभी व्यक्तियों के द्वारा, सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया और अभी 2 दिन बाद खीरपूरी का कार्यक्रम प्रारंभ है।